टारगेट महापोल के जरिए अब आपको बताने जा रहे हैं कि पहला आंकड़ा, पहला रुझान जो है वो सामने आया है। यानी वो पहला आंकड़ा जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, आखिरकार वो मध्य प्रदेश के साथ सामने आ चुका है। तो अमन, वो इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। और देखिए, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर, 112 बीजेपी, 113 कांग्रेस। लगातार हम आपको बता रहे थे जंग की बात का एग्जिट पोल ठीक 5:30 बजे, ठीक 5:30 बजे ये आंकड़ा सबसे पहले न्यूज 18 की स्क्रीन पर हमने वादा किया था आपको, ठीक 5:30 बजे। और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 230 में से देखे कांटे की टक्कर, नेक एंड नेक 116 मैजिकल फिगर, किसी को भी बहुमत नहीं। 112 113 बिल्कुल कांटे की टक्कर। 112 पर शिवराज सिंह चौहान यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, 113 सीटों पर नेक एंड नेक बिल्कुल कांटे की टक्कर। और इसी के बारे में देखिए, राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे, हालांकि जन की बात का ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल यानी ये अनुमान है, नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल बहुत कुछ कह जाता है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं, बीजेपी 112, कांग्रेस 113 सीटों के साथ और अन्य के खाते में 5 सीटें, यानी इधर उधर हेरफेर यहां पर हो सकता है। लेकिन बहुत से एग्जिट पोल अमन पहले मुंह के बल भी खिरे हैं और बहुत से एग्जिट पोल जो है वो जमीनी तौर पर सच भी हुए हैं। इसे देखकर आपको लगता है कि जो राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे वाकई वो धरा पर उतर रहा है। देखिए, 2018 के एग्जिट पोल में भी लगभग इसी तरह के नेक एंड नेक फाइट दिखाई गई थी और वो नतीजों में लगभग परिवर्तित हुए थे। एग्जिट ही क्या एग्जैक्ट होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। चलिए, सबको इंतजार राजस्थान का। अब राजस्थान का नंबर आपको जल्दी से देते थे। राजस्थान 199 सीटें, किसको कितनी सीटें, क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है या फिर, अब देखिए नंबर आ चुके हैं आपके सामने। ये नंबर है, नंबर जन की बात का एग्जिट पोल। राजस्थान 200 सीटें हैं, लेकिन 199 सीटों पर वोटिंग यहां पर हुई है। बीजेपी 111, कांग्रेस प्लस यानी कि 74 सीटें और अन्य के खाते में 14 सीटें यहां पर। यानी राजस्थान में जिस बदलाव की बात कही जा रही थी, जिस रोटी पलटने की बात कही जा रही थी, जिस परंपरा की बात कही जा रही थी, क्या इन आंकड़ों के जरिए अमन आप कह सकते हैं, लेकिन जो उठापटक भी होती है ये उसमें आपको लगता है कि अपनी एक भूमिका निभाते हुए भी दिखाई देते हैं जो आंकड़े आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए, परंपरा वही बनी हुई है और वही नजर आ रहा है। सत्ता की अदला बदली का इतिहास नहीं बदला। एग्जिट पोल के हिसाब से हमने आपको वादा किया था, भरोसा था आपको न्यूज 18 इंडिया पर, ठीक 5:30 बजे पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर गिरा और अब नंबर है छत्तीसगढ़ का। देखिए, मध्य प्रदेश में फंस रहा है जन की बात के हिसाब से एग्जिट पोल। राजस्थान में क्लियर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और अब छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है उसका आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, 90 सीटें, महादेव का आशीर्वाद किसके साथ, बताइए। तो छत्तीसगढ़ में जन की बात का एग्जिट पोल इस वक्त आपके सामने, 90 सीटों का यह आंकड़ा एग्जिट पोल के जरिए। बीजेपी 40 सीटों के साथ, कांग्रेस 47 सीटों के साथ और अन्य के खाते में 3। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर बीजेपी ने खूब शासन किया है। डॉक्टर रमन सिंह जन जन तक भी पहुंचे, लेकिन जो बदलाव हुआ था पिछली बार, भूपेश बघेल सत्ता में आए और पिछले 3 महीनों में बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों को जब हमने सुना, जब बातचीत की, तो अमन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पिछले 3 महीनों में लगा था बहुत बदलाव नहीं होगा। तो एक में बीजेपी, एक में कांग्रेस, एक में फंस गया मामला। 3 राज्यों का निचोड़, एक में भारतीय जनता पार्टी, एक में कांग्रेस, एक में मामला फंस गया। चलिए, तेलंगाना जान लीजिए। अब आप तेलंगाना में अब तक का स्कोर अभी ये 1-1 है अभी, और एक में फंस गया। और अब तेलंगाना का स्कोर एक बार आप देख लीजिए। यहां पर कांग्रेस बीआरएस में फाइट, बीआरएस यानी कि केसीआर 48, 48, 56, कांग्रेस, बीजेपी 10, 119 है कुल सीटें। यहां पर देखा जाए तो यहां पर भी फंस रहा है खंडित जनादेश, क्या फ्रैक्चर्ड मैंडेट। और ये सबसे दिलचस्प राज्य है यहाँ पर, भले ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान साफ साफ नजर आता है, लेकिन तेलंगाना जहां पर नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या बदलाव होगा केसीआर की हैट्रिक को लेकर, या फिर बीजेपी जो है वो कुछ बढ़त, क्योंकि 2018 में सिर्फ 1 सीट आई थी, 2019 में लोकसभा में 4 सीटें आई थी, संजीवनी मिल गई थी बीजेपी को। मिजोरम के आंकड़े भी आ चुके हैं भाई, मिजोरम के आंकड़े भी बता देना बहुत जरूरी है। मिजोरम के हिसाब से आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एमएनएफ 12, ZPM 20, बीजेपी 1, कांग्रेस 7। यहां पर वैसे भी बीजेपी फाइट में नहीं थी। यहां पर एमएनएफ की सरकार, 12 सीटें, 20, 1 बीजेपी और 7 कांग्रेस। देखिए, अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो मामला बहुत ज्यादा नेक एंड नेक। बाकी राज्यों में, राजस्थान में बीजेपी आ रही है, मध्य प्रदेश में नेक एंड नेक फाइट है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बना रही है और तेलंगाना की बात करें तो वहां पर भी मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। इनके क्लियर जो नतीजे हैं वो संभवतः 2 ही राज्यों में जन की बात के हिसाब से। पहला राज्य राजस्थान, जहां पर बीजेपी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी राजस्थान जन की बात के हिसाब से, शुक्ला जी आपने कहा वही हो रहा है, राजस्थान में सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में मामला थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऋषि मिश्रा मुस्कुरा रहे हैं। न्यूट्रल मिश्रा जी, आऊंगा न्यूट्रल मिश्रा जी, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला।
नहीं, निश्चित तौर पर हमें आप जो एग्जिट पोल का अपना जो विज्ञान है उसको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत मिलना निश्चित है। राजस्थान में जो पहले कह रहा था फिर वही कह रहा हूं कि हमको 2/3 बहुमत राजस्थान में प्राप्त होगा और छत्तीसगढ़ में भी हमें बहुमत प्राप्त होगा। हम छत्तीसगढ़ का भी चुनाव जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और आपको जैसा मैंने पहले भी कहा था कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को जो पिछले चुनाव की तुलना में जबरदस्त बढ़त मिलेगी और आपके एग्जिट पोल में भी ये दिखाई दे रहा है कि सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। लेकिन मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं यहां पर प्रेम शुक्ला जी, 112 113 यानी जिस नाराजगी का जिक्र आपके स्टार प्रचारकों की फहरिस्त जब आई, कह रही थी कि नहीं कांग्रेस को लेकर बहुत नाराजगी यहां पर दिखाई दी है, कांग्रेस ने कहा कि नहीं हम वापसी एक बार फिर से करेंगे, सत्ता हमसे यहां पर छीन ली गई है। कोई बहुत बड़ा बदलाव तो एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा है। हम अब भी कह रहे हैं कि यह अनुमान है, ये नतीजे भले नहीं, लेकिन बहुत कुछ अनुमान के बूते भी खड़ा होता है। देखिए, हमें मध्य प्रदेश में पूरा भरोसा है कि हमको स्पष्ट बहुमत मिलेगा। आपको ध्यान रहेगा पिछले बार भी 1,56,00,000 वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, 1,55,00,000 कांग्रेस को वोट मिले थे और 1,56,00,000 वोट पाकर हमको 109 सीटें मिली थी। 1,55,00,000 वोट पाकर कांग्रेस को जो 113 सीटें मिली थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी न्यूनतम 130 सीटें पाएगी। हमने जो है हमारे पन्ना प्रमुखों, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के आधार पर जो हमारे पास फीडबैक है, हमें पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में स्पष्ट। और देखिए एक मिनट मैं एक चीज आपको शुक्ला जी 1 मिनट रोक रहा हूं। एक और एजेंसी का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से बीजेपी मध्य प्रदेश में बढ़ गई है। ये देखिए अब जो स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आंकड़े लगातार बढ़ लेंगे क्योंकि अब तक जन की बात एक एजेंसी का आंकड़ा आया, दूसरी एजेंसी का आंकड़ा है, उसके हिसाब से आंकड़े बदल रहे हैं। और ये हम आपको जो टारगेट महापोल न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं, एक तरीके का निचोड़ है। अभी तक के हिसाब से बीजेपी देखे 119 यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 119, मध्य प्रदेश में 119 और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार अभी तक के एग्जिट पोल के हिसाब से। और नीचे आप देखेंगे तेलंगाना में कांटे की फाइट है, लेकिन छत्तीसगढ़ का क्या होगा? छत्तीसगढ़ में तो बताया जा रहा है कांग्रेस बाजी मार रही है, लेकिन अगर यह भी हो जाता है तो भी बड़ी बात होगी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। मध्य प्रदेश खासकर 15 साल से शिवराज सिंह चौहान वहां पर। ऋषि मिश्रा मेरे साथ हैं। ऋषि भाई, एग्जिट ही एग्जैक्ट? देखिए, मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीत रही है और बीजेपी की इतनी स्थिति कमजोर है वहाँ मध्य प्रदेश में कि जिस नयन सिंह तोमर और कैलाश विजय वर्गीय के भरोसे आसपास के क्षेत्रों में प्रभाव डालना चाह रही थी बीजेपी, उन 2 उम्मीदवारों के लिए नरेंद्र मोदी जी को सड़क पर उतरना पड़ा। नयन सिंह तोमर के लिए प्रधानमंत्री जी को रैली करना पड़ा। नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, जिनके जिम्मे पूरे मध्य प्रदेश की चुनावी कमान जिनके कंधों पे था, उनको अपने सीट बचाने के लिए प्रधानमंत्री को उतारना पड़ता है। यही हाल इंदौर 1 में कैलाश विजयवर्गीय के साथ था। तो आप समझ सकते हैं कि जो संभावित इनके मुख्यमंत्री के 2 महत्वपूर्ण चेहरे हैं, वो अपने सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, उनकी सीट फंसी हुई है। और आज मैं आपके दावे के साथ कह रहा हूँ, दोनों सीट का मार्जिन 5, यदि जीत भी जाती है बीजेपी तो 4,000, 5,000, 3,000 से अधिक का नहीं होगा। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश के स्टार प्रत्याशियों का। तो आप समझ सकते हैं पूर्ण मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्या हाल होगा। तो बीजेपी कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने जा रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है, तेलंगाना में कांग्रेस का क्लीन स्वीप है और मैं मानता हूं राजस्थान में कांटे की टक्कर है। और आप अभी भी कह रहा हूं, निर्दलीय आरएलपी और बीएसपी का महत्वपूर्ण रोल होगा। वसुंधरा जी के जो बागी चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी महत्वपूर्ण रोल होगा जी। और हमारे सहयोगी मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं, 2 खास मेहमान हैं, कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनोज, आपकी तरफ रुख करेंगे। पहला आंकड़ा यहां पर आ चुका है। जो एजेंसी यहां पर 2 हमारे सामने है, उसके आंकड़े हमें बता रहे हैं बीजेपी को बढ़त है, यानी इतनी बढ़त तो नजर आ रही है जिस टक्कर की बात यहां पर कही जा रही थी। लेकिन क्या लगता है, आप हमारे दोनों खास मेहमानों को सुन भी रहे हैं, उन्हें समझ भी रहे हैं, वाकई किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए, ये तो 3 तारीख को तय होगा, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि कांटे की टक्कर तो मध्य प्रदेश में है, क्योंकि दोनों के पास अपने प्लस पॉइंट थे, दोनों के पास अपने नेगेटिव पॉइंट थे। बीजेपी के ऊपर अगर सबसे बड़ा दबाव था तो वो था एंटी इनकम्बेंसी का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि 16 साल से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और यही वजह है कि खुद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को दोबारा
चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट यहाँ पर घोषित भी नहीं किया। और पार्टी से जब भी पूछा गया कि अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने एक ही जवाब दिया कि बीजेपी में जो दस्तूर होता है ये मुख्यमंत्री के नाम तय करने का, वो काम पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। लेकिन हम लोगों से समझते हैं कि जो आंकड़े कह रहे हैं वो आंकड़े लोगों तक कैसे पहुंच रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, तो हम लोगों से पूछते हैं। अभी जो एग्जिट पोल मध्य प्रदेश का आ रहा है इसमें इस तरह की बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश और बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से एक तरफा जीत सुनिश्चित होगी। तो लेकिन उसमें तो सिर्फ 2-4 अभी मतलब जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत थोड़ा सा अंतर है। सर बीजेपी के ही चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब लाडली बहना से आप प्रभावित होगी ना? सर बाकी भी इसके अलावा भी बहुत कुछ किया है देश राज्य के लिए, जैसे शिवराज जी सरकार ने लाडली बहना, गरीबों के हित में बहुत सारे कार्य किए हैं। जो पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को दोबारा मुख्यमंत्री बतौर पेश नहीं किया, इसका कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। मनोज आएंगे कैसे पड़ेगा? आप बताइए कैसे आपके पास वापस आएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में 119 भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 111, दो में लगभग सरकार बनती नजर आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। बार बार रिपीट करें एग्जिट पोल, अब यही एग्जिट एग्जैक्ट होंगे नहीं होंगे हमारे पास अभी कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन प्रदीप भंडारी हमारे साथ है जन की बात से। प्रदीप, आपके जो आंकड़े हैं, अगर आप अपने आंकड़ों के बारे में बताएं, क्योंकि आपके आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में कंफर्म आप मान के चल रहे हैं बीजेपी आ रही है, एमपी में भी फंस रहा है और छत्तीसगढ़, दोनों जगह फंस रहा है जन की बात के हिसाब से। प्रदीप जी अमन जी, राजस्थान के अंदर अगर बात करी जाएगी तो राजस्थान के अंदर ये चुनाव जो है वो डबल सी का चुनाव देखने को मिला है जमीन पे, विच इज कैंडिडेट और कास्ट का इलेक्शन देखने को मिला है। ईस्टर्न राजस्थान और कोटा का जो संभाग है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा कर रही है। तो अगर मैं कास्ट वाइज बात करना चाहूं तो भले जाट समाज हो गया जिसमें 55% वोट बीजेपी को पड़ रहा है, भले गुज्जर समाज हो गया इसका मेजॉरिटी वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे राजस्थान के अंदर एक बदलाव का सेंटिमेंट है। पर कांग्रेस पार्टी 2013 के अंदर जितने कम आंकड़े पे थी उतने कम आंकड़े पे होती भी नहीं दिख रही है। सो ईस्टर्न राजस्थान प्राइमरली और उसके साथ में जो कोटा का संभाग है उसमें भारतीय जनता पार्टी काफी अच्छा कर रही है, जिसके कारण उसको राजस्थान के अंदर एक गवर्नमेंट बनाने के लिए हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से वो गवर्नमेंट बना रही है जो 19,000 से 20,000 सैंपल साइज के लिए लिया गया है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं अमन जी, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव है वो CWR का चुनाव है, अगेन कैंडिडेट विमेन वोट और रिबेल फैक्टर में। वहां पे जो महिला वोट है वो अगर ग्राउंड पे जब हमने डेटा सैंपलिंग करी एग्जिट पोल में वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हुए दिख रहा है। और ग्वालियर चंबल की बात करी जाए जहां पे पिछली बार से ज्यादा बेटर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस बार पिछली बार 7 सीट आई थी, इस बार 7 से ज्यादा सीट हमारे एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से आने की स्थिति है। तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल ये 2018 का रीपैकेज वर्जन है जिसमें 40 सीट ऐसी हैं अमन जी जो 10,000 से कम मार्जिन के अंदर है, जहां पे अगर महिला वोट ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को पड़ जाता है तो वो एज आउट कर सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दैट इज फॉर मध्य प्रदेश। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के अंदर अगर आप हमारा बेस मीडियन नंबर देखेंगे तो वो 41 का बेस मीडियन नंबर आता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और 46 का आता है कांग्रेस पार्टी के लिए और 3 अदर्स की सीट आती है जिसमें 2 जेसीसी की सीट है और 1 बीएसपी की सीट है। तो एक तरफा चुनाव छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है, बट स्लाइट अहेड जो है वो कांग्रेस पार्टी है छत्तीसगढ़ के अंदर। यहां पे जो बिलासपुर का संभाग है और जो सरजुगा का संभाग है वहां से भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉन्ग सीट्स लाते हुए दिख रही है। और जो फेज 1 है वहां कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है। की बात के अलावा लगातार आंकड़े बदल रहे, जो स्क्रीन पर हम आंकड़े दिखा रहे हैं मैं उस पर भी आपका कमेंट लूंगा, लेकिन एक बार मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं क्योंकि देखिए राजस्थान लगभग साफ नजर आ रहा है, क्लियर है, राजस्थान लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से एग्जिट ही एग्जैक्ट होंगे अभी नहीं पता, लेकिन 3 दिसंबर को। लेकिन राजस्थान के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान में देखिए 111, 74, 111 यानी कि 199 में अगर 111 तो सरकार यहां तो बन गई भारतीय जनता पार्टी की। चलिए इधर चलेंगे, इधर मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 116 में अगर भारतीय जनता पार्टी 116 सीटें ले लेती है तो यहां पर भी लगभग 116 ही है मैजिकल फिगर, 116 ही है मैजिकल फिगर। तो यहां पर भी अभी तक के हिसाब से, हालांकि आंकड़ा बदल सकता है और जब नंबर आएंगे आपको बताएंगे, लेकिन यहां पर भी बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। नीचे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 46, 90 अगर है तो मैजिकल फिगर हुआ 46 यानी कि हाफ वे मार्क से एक ज्यादा। और ये सारे आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदीप, कंफर्म्ड सिर्फ राजस्थान है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, क्या कंफर्म्ड है छत्तीसगढ़? मैं एमपी की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान बीजेपी के लिए कंफर्म्ड अभी तक के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से। क्या वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए क्या उतना कंफर्म्ड? प्रदीप
अमन जी, ये कंफर्म नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी 100% जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बना रही है। डेफिनेटली उसको एज आउट है, क्योंकि कई सीट्स जो है पर्टिकुलरली उनकी मार्जिन बहुत कम है। अगर आप छत्तीसगढ़ चुनाव को एनालाइज करेंगे तो 1 से 1.5% का वोट शेयर होता है। तो जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है वो ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी 42 से 53 सीट्स के बीच में रह रही है। तो अगर मान लीजिए ऐसे हाइपोथेटिकल ऐसे अगर जो क्लोज मार्जिन सीट्स, अगर वो क्लोज मार्जिन सीट्स के अंदर 100, 200, 500, 600 वोट से अगर भारतीय जनता पार्टी एज आउट कर देती है तो ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी 42, 43 पे रहे और कांग्रेस 44, 45 पे रहे। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेंटिमेंट कांग्रेस पार्टी को लीड ज्यादा मिलती हुई दिख रही है। 3 से 4 सीट्स कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। पर ऐसा नहीं है अमन जी, जैसे 2018 के अंदर आपने देखा था जो एक तरफा चुनाव था जिसमें बीजेपी 20 सीट से नीचे आ गई थी और कांग्रेस पार्टी 60 से ऊपर चली गई थी, क्योंकि जो सरजुगा और बिलासपुर का संभाग है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट पड़ रहा है, ओबीसी का वोट ज्यादा मिल रहा है, एसटी वोट्स में ज्यादा कांग्रेस पार्टी लाते हुए दिख रही है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। और एससी वोट के अंदर जो है वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो एससी वोट के अंदर कांग्रेस पार्टी के बजाय बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन प्रदीप, थोड़ा राजस्थान का मैं एक बार फिर से यहां पर यह जानना चाहूंगी, क्या जो नतीजे आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें बीजेपी सीधा सीधा सत्ता पर काबिज होती इस एग्जिट पोल्स के जरिए नजर आ रही है, जो एजेंसीज का सर्वे यहां पर सामने आया है, उसके पीछे क्योंकि समीक्षा भी होती है, जीत की भी समीक्षा होती है, हार की भी समीक्षा होती है, लगता है ये सिर्फ परंपरा है या फिर कांग्रेस का जो मतभेद मनभेद में बदला इन 5 सालों में वो वक्त वक्त पर बार बार सामने आया, ये उसका नतीजा भी हो सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूं जमीन पे तो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट जो बहुत बड़ा मुद्दा जा रहा है वो युवा वोट जो है इस बार राजस्थान के अंदर वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। और युवा वोट के साथ में अगर उदयपुर के संभाग की बात करी जाए और कोटा पे संभाग की बात करी जाए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा अच्छा कर रही है और करप्शन भी जो एक मुद्दा है वो देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कैंडिडेट्स का करप्शन जो है एक बहुत बड़ा इशू है। अगर मैं जोधपुर संभाग की भी बात करूं, उस संभाग के अंदर अगर जोधपुर के जिले की बात करूं 10 सीट आती है, उस 10 सीट के अंदर भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जी के जोधपुर के अंदर भी स्वीप कर रही है, वहां भी बीजेपी डेंट बनाते हुए दिख रही है। तो राजस्थान का जो रिवाज है वो रिवाज कायम है। मेजॉरिटी गुज्जर जाट वोट जो है और बाकी ओबीसी का वोट है वो बीजेपी को पड़ रहा है। बीजेपी राजस्थान के अंदर एक कंफर्टेबल गवर्नमेंट बनाएगी। प्रेम शुक्ला, ये जो कथित इंडिया अलायंस था, अभी मैं कथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें भी सिर्फ टवल हुआ, ये जो कथित इंडिया अलायंस का पहला एसिड टेस्ट यही चुनाव, और उस पहले एसिड टेस्ट में क्या ये रेफरेंडम मान सकता हूं मैं इंडिया अलायंस को लेकर? और अगर ये हाल है सब मिलकर भी लड़े, ये सारे मिल गए तब भी ये हाल है अभी के हिसाब से, अब हो सकता है एग्जिट एग्जैक्ट ना हो, लेकिन ये क्या इंडिया अलायंस को लेकर उनके लिए भी नतीजे हो सकते हैं? उनका भी ये पोल है, इंडिया अलायंस का भी पोल। प्रेम शुक्ला, देखिए इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज है नहीं। दरअसल यूपीए इतना कलंकित हो चुका था कि उससे किसी तरह से पीछा छुड़ाना कांग्रेस की मजबूरी थी, इसलिए एक कागजी अलायंस का प्रयास किया गया। आपने देखा जिस तरह से अखिलेश यादव कांग्रेस के नेताओं के लिए चिरकुट जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, जिस तरह से कमलनाथ उनके लिए अखिलेश वखिलेश जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, आम आदमी पार्टी जिस तरह से चुनाव में उतरी, वो साफ तौर पर बता रहा है कि इंडिया अलायंस जैसी कोई इकाई है नहीं। कुछ कांग्रेस प्रयास कर रही कि किसी तरह से वो जो है बैसाखियों का सहारा लेकर खड़े हो सके, लेकिन बैसाखियां भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस की दारुण पराभव के सामने दिखाई दे रही। जिन राज्यों में पिछली बार, इन तीनों राज्यों में तो स्पष्टता से कांग्रेस जीती थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और इस चुनाव में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त है और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के कगार पर खड़ी है। लेकिन प्रेम जिस शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में वो दावा नजर नहीं आ रहा है। आपके तमाम स्टार प्रचारकों ने बहुत दावा किया था, 116 या 119 नहीं, इससे भी बड़े बड़े दावे हुए थे। ये तो कांटे की टक्कर अब भी हुई ना, 111 एग्जिट पोल के हिसाब से 116 आपके पास में, ये तो कांटे की टक्कर है। एग्जैक्ट पोल जब आएगा रिजल्ट तो बिल्कुल कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 130 से अधिक सीटें पाएगी और कांग्रेस जो है वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। उनका जो है आंकड़ा वो 100 के भीतर ही रह जाएगा। और स्वयं कमलनाथ की सीट फंसी हुई है। कमलनाथ 5 दिन छिंदवाड़ा में लगातार बैठे रहे, दिवाली के बाद तो छिंदवाड़ा छोड़ा ही नहीं हो। ठीक है, 3 दिसंबर को किसकी दिवाली यहाँ पर मनती है और कौन आखिरकार इस दिवाली को सिर्फ दूर से देखता है, अमन, ये भी मालूम चल जाएगा। इंतजार 3 दिसंबर का, लेकिन क्योंकि ये टारगेट महापोल है न्यूज़ 18 इंडिया का, जिसमें तमाम एजेंसीज के आंकड़े इस वक्त सामने हैं कि कौन सत्ता में आ रहा है और कौन सत्ता से दूर, कोसों दूर जा रहा है।
और देखिए राजस्थान में कंफर्म एग्जिट पोल के हिसाब से बता रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल आपके सामने है। अभी का आंकड़ा बीजेपी का आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 116 है। और अगर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करना जरूरी, छत्तीसगढ़ में मामला नेक एंड नेक।